हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव। आज का इस क्लास में 12th क्लास मैथमेटिक्स का एक मॉडल सेट है जो हम बताने वाले हैं। और ये जो मॉडल सेट है ये झारखंड बोर्ड के द्वारा 2026 में एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए जारी की गई है। ठीक है, तो आज का इस क्लास में हम 12th क्लास साइंस मैथमेटिक्स का एक मॉडल सेट का क्वेश्चन आप लोग को बताने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये 2025 और 26 सेशन वाले बच्चों के लिए, यानी जो बच्चे 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी की गई है। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोग का, ये 2026 में एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। ये आपका 2026 के अलावे अगर किसी अदर ईयर, दूसरे ईयर में भी अगर एग्ज़ाम आप दे रहे हो 12th क्लास मैथमेटिक्स साइंस का, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में 4 सेक्शन है। ठीक है, तो सेक्शन ए और बी का सॉल्यूशन हम बता चुके हैं। आज का इस क्लास में हम आपको सेक्शन सी का सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो अगर आप किसी कारणवश इसका सेक्शन ए और बी का सॉल्यूशन नहीं देख पाए हैं तो हमारे चैनल से जुड़े, और हमारे चैनल में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और सिर्फ इसी का नहीं मिलेगा, और प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का भी सॉल्यूशन आपको इसमें मिलेगा। तो आप इससे जुड़े और इसका लाभ उठाएं। आपको मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, अदर सब्जेक्ट जो भी आपका होगा उसका भी सॉल्यूशन आपको इसमें अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसके अलावे भी आपके पास भी ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको पूछना चाहिए या पूछना हो, तो इसके लिए हम एक नंबर आप लोग को देते हैं। उस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज अपना दे सकते हो 9835939790। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो अपने क्वेश्चंस को लेकर के। उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्लास में आज हम क्या करेंगे, तो 2026 में झारखंड बोर्ड के द्वारा 12th क्लास वाले बच्चों के लिए मैथमेटिक्स का जो मॉडल सेट है उस मॉडल सेट का सेक्शन सी का आंसर हम बताने वाले हैं। तो ध्यान दोगे, सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग उसमें। ठीक है, ध्यान दोगे सबसे पहले इसका जनरल इंट्रोडक्शन में ध्यान दोगे। ऐसे तो हम जनरल इंट्रोडक्शन अपना पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं, फिर भी एक बार देखोगे आप लोग। ठीक है, ध्यान दोगे सेक्शन सी यहां पर दिख रहा होगा आप लोग को। ध्यान दोगे यहाँ पर सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर 46 तक है, जिसमें से आपको बनाना कितना क्वेश्चन है, तो कोई 6 क्वेश्चन का जवाब देना है। बट इसमें 8 क्वेश्चन है, जवाब आपको 6 का ही देना है। बट हम टोटल 8 का सॉल्यूशन आप लोग को आज इसमें बताने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दोगे ये है आपका सेक्शन सी का क्वेश्चन को पहले आप लोग देख लोगे, फिर हम एक एक करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बताते चले जाएंगे। ग्रुप सी का फर्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। ध्यान दोगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सो दैट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस टू इज कंटिन्यूअस। यानी ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, इस फंक्शन को एक्स इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस दिखाना है, एक्स इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस दिखाना है, बट एक्स इक्वल टू 2 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूटी का कुछ डिफिनेशन को समझते हैं। आखिर कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस कब होता है, तो समझोगे। एल एच एल एट एक्स इक्वल टू ए, यानी इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी x इक्वल टू ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, इक्वल टू एफ ए इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू ए हम लेके चल रहे हैं। ये जो a जो है पॉइंट a के जगह पर कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, 0.1 हो सकता है, √2 हो सकता है, मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है,
तो कोई भी फंक्शन एफ एक्स जो है वो उसके लिए अगर x इक्वल टू ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट, x इक्वल टू ए पर राइट हैंड लिमिट और ए पर उसका डायरेक्ट जो वैल्यू होता है वो तीनों अगर इक्वल आ जाए तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए, यानी x इक्वल टू ए पर जो है सो ये कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, कोई भी फंक्शन के लिए जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करने बोला गया है अगर उस पॉइंट पर उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए अगर बराबर हो जाए तो एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस होगा। अब यहां समझेंगे कि आखिर किसी फंक्शन का हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे कैसे। ठीक है, ध्यान दोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इसका वैल्यू होता है, सबसे पहले हम लोग यहां लिखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, जिस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना रहेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये है कि अगर यहां पर x इक्वल टू ए कोई पॉइंट है तो a का नियरेस्ट लेफ्ट साइड का कोई पॉइंट पर उसका लिमिट निकालना है। ठीक है, तो इसलिए हम यहां माइनस लगा दिए हैं ये। इसके बाद इसमें हम लोग लिखेंगे यहां पर यहां पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू जीरो। क्या लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे लिमिट h टेंस टू जीरो लिखेंगे। ठीक है, और x के जगह पर क्या आ जाएगा, यहां पर पॉइंट अगर a है तो आ जाएगा a माइनस एच। ये अब अगर यहां पर a के जगह जीरो रहता तो जीरो माइनस एच आता, अगर यहां वन रहता तो वन माइनस एच आता, अगर यहां टू रहता तो टू माइनस एच आता, जो भी रहता उसमें माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग निकालते हैं राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे एक्स टेंस टू ए प्लस राइट हैंड लिमिट, यानी ए का राइट साइड का कोई नियरेस्ट पॉइंट पर उसका हम लोग लिमिट निकालेंगे। बहुत दूर नहीं जाना है, नियरेस्ट पॉइंट होना चाहिए, इसलिए हम लोग ए प्लस ले लेंगे, मतलब ग्रेटर देन ए। अब यहां पर इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। अब अगर यहां पर हम h टेंस टू जीरो ले लें तो सेम जैसे यहां पर लेफ्ट हैंड के लिए a माइनस एच हुआ था तो यहां पर a प्लस एच होगा। मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने का तरीका हम यहां पर साइड में आपको बता दिए, और ये भी बता दिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए अगर इक्वल होगा तो फंक्शन जो है सो एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो चलिए ये जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस टू, ये एक्स इक्वल टू टू पर कंटिन्यूअस है या नहीं है ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो अब ध्यान दोगे, सबसे पहले ये जो एफ एक्स दिया हुआ है इसका वैल्यू दिया हुआ है मोड एक्स माइनस टू। जब कोई फंक्शन मोड में रहता है तो उसका दो वैल्यू होता है। ठीक है, ऐसे तो हम लोग इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ध्यान दोगे, इसका दो वैल्यू आएगा, एक माइनस एक्स माइनस टू वेन एक्स लेस देन टू, और इसी का वैल्यू एक्स प्लस टू आएगा when x greater than 2, n equal to greater than n equal to। ऐसे अगर इसका हम यूज ना करना चाहें, इसका यूज करके भी क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं, बट अगर इसका बिना यूज किए अगर हम बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका बिना यूज किए बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू टू। ये जो x इक्वल टू टू पर बोला गया है, x इक्वल टू टू पर उसका हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे।
तो यहाँ लिखेंगे लिमिट, जैसे यहाँ पर a पर निकालना था तो a माइनस लिखे थे, यहाँ 2 पर निकालना है तो यहाँ पर हम लोग लिमिट x टेंस टू 2 माइनस लिखेंगे, ठीक है। और यहां पर fx, अब थोड़ा ध्यान दोगे यहां पर, अगर हम इसका यूज करते तो 2 माइनस मतलब 2 से छोटा है, 2 से छोटा है तो ये वाला वैल्यू यहां पर आता, बट अगर इसका यूज नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्ट हम मोड वाला को भी ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दोगे थोड़ा सा, 2 माइनस के बाद का स्टेप h टेंस टू 0 लेंगे, तो चलिए हम यहां पर ले लेते हैं h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 ले लिए। जैसे ही हम लोग यहां पर h टेंस टू 0 लेंगे तो जो फंक्शन में जो x रहेगा ना, फंक्शन में जो x रहेगा उस x को रिप्लेस करेंगे और क्या लिखेंगे, यहां जो पॉइंट दिया रहेगा उसको लिखेंगे और माइनस h कर देंगे, तो यहां पर क्या है 2 है, तो इस x के जगह पर ध्यान दोगे, इस x के जगह पर लिखेंगे पहले 2 फिर माइनस h, और ये अलग से जो 2 है वो रहेगा ही। फिर से समझोगे, जहां पर x है वहां पर a माइनस एच लिखना है, a मतलब क्या 2, तो x के जगह पर 2 माइनस एच लिखना है, तो x के जगह पर 2 माइनस एच लिख दिए। अब यहां से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और h टेंस टू 0 ले लिए, तो इसका वैल्यू जो है सो 0 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 0 आ गया। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट सेम इसी प्रकार से निकालोगे तो आ जाएगा यहां पर x टेंस टू 2 प्लस क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx आ गया, ठीक है। टू प्लस, तो फिर से हम लेंगे इसी वैल्यू को, हम इसका यूज कर रहे हैं, हम इसी को ले रहे हैं। अब सेम उसी प्रकार से h टेंस टू 0 लेंगे, तो राइट हैंड लिमिट में क्या बताया गया है, a प्लस एच लिखना है, तो a प्लस एच लिखना है तो यहाँ पर 2 है तो हम 2 प्लस एच लिखेंगे, कहां पर x के जगह पर, मोड ले लिए, x के जगह पर लिखेंगे 2 प्लस एच और अलग से माइनस 2 तो लिखेंगे ही। अब ये 2 से 2 कट गया, x टेंस टू 0 फिर से 0 आ गया, अभी तक तो हमारा इक्वल आ रहा है। अब हम डायरेक्ट निकालते हैं f2, तो जब fx का वैल्यू x माइनस 2 का मोड है तो f2 फाइंड करोगे तो 2 माइनस 2 का मोड आएगा, 2 माइनस 2 का मोड 0 आ गया। ध्यान दोगे तब यहां पर ये तीनों हमारा इक्वल आ चुका है, लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2 इक्वल टू f2 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2, तीनों इक्वल आ गया, यानी ये जो है सो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 2 पर, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस आ गया। अब हमें दिखाना है कि यह डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए पहले हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी का प्रॉपर्टी को समझेंगे। अब हम लोग पहले यहां पर डिफरेंशिएबिलिटी को समझते हैं, तो ध्यान दोगे, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx एट x इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। चलिए हम यहाँ 2 नहीं लेते, हम यहाँ a ले लेते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू a, तो इसके लिए हम लोग निकालेंगे एल एफ डैश ए, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू ए, क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू ए। तो इसका होता क्या है, सो ध्यान दोगे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय माइनस एच होता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू ए को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, यहां होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय माइनस एच, ठीक है। अब इसके बाद राइट हैंड डेरिवेटिव एट ए, तो क्या होगा, यहां a प्लस एच हो जाएगा
एफ ए हो जाएगा और नीचे प्लस एच हो जाएगा। एकदम सिंपल है, बस ध्यान में यही रखना है, जब भी हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो माइनस एच यूज होगा, और जब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो प्लस एच हो। ठीक है, अब अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट ए इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट ए इक्वल, देन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। अगर ऐसा है, सॉरी कंटिन्यूअस नहीं, डिफरेंशिएबल। यानी x इक्वल टू ए पर ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। कब? जब ये दोनों इक्वल आएगा तो चलिए हम लोग इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो ध्यान दोगे, पहले डिफरेंशिएबिलिटी लिख के डैश दोगे, एट एक्स इक्वल टू 2, और इससे पहले जो हम लोग बनाए हैं वहां पर लिख दोगे कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, चलिए निकालते हैं पहले हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 2। जैसे यहां हम लोग क्या लिए थे, ए लिए थे, वैसे यहां पर हम लोग 2 ले लिए। ठीक है, तो सब कुछ वही लिखेंगे, यहां पर 2 हो जाएगा, यहां पर 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग यहां पर लिमिट h टेंस टू 0 f 2 माइनस एच माइनस f2 डिवाइडेड बाय माइनस एच। ये यानी जहां पर a था वहां पर हम लोग 2 ले लिए। ठीक है, अब ध्यान दोगे एफ एक्स का तो ये वैल्यू है। ठीक है, तो हम लोग उसी को यूज करते हैं, हम ले लेते हैं मोड। ठीक है, और x माइनस 2 है ना हमारा, तो यहां पर x तो यहां भी x, तो इस x के जहां पर हम क्या लिए हैं 2 माइनस एच, ये मेरा x है। क्या है? x। तो इस x को x के जहां पर रख देंगे, 2 माइनस एच आ जाएगा यहां पर, 2 माइनस एच माइनस 2 ये आ गया। जैसे एफ एक्स का वैल्यू ये था ना, तो हम एफ 2 माइनस एच फाइंड करेंगे, एफ 2 माइनस एच, तो यहां आएगा 2 माइनस एच माइनस 2। ठीक है, अब इसके बाद f2 का वैल्यू फाइंड करोगे, f2 x के जगह 2 तो क्या आएगा 2 माइनस 2, मोड में आएगा 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस एच। अब थोड़ा ध्यान दोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या आएगा, ध्यान दोगे थोड़ा सा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस एच बच गया मोड के अंदर, बट मोड से बाहर आएगा तो प्लस एच होगा। ठीक है, ये तो 0 हो चुका है, और यहां पर माइनस एच ये आ गया इसका वैल्यू। क्लियर करते हैं फिर से, ये तो 0 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस एच मोड के अंदर है, बाहर आएगा तो प्लस एच होगा, बट नीचे में तो मोड नहीं है ना, नीचे तो माइनस एच रहेगा, एच और एच कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 1 आ जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव एट 2। तो इसे लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0 ये आ जाएगा। ध्यान दोगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करते हैं, बस जहां माइनस था वहां प्लस प्लस ले लिए, तो यहां पर हम क्या लिए, a प्लस एच था तो हम 2 प्लस एच ले लिए, फिर 2 ले लिए और h ले लिए। अब सेम उसी प्रकार से फिर से हम वैल्यू फाइंड करेंगे इसका। ध्यान दोगे, जैसे f2 प्लस एच इसका वैल्यू निकालेंगे यहां से, तो यहां पर 2 प्लस एच आ जाएगा, 2 प्लस एच माइनस 2, 2 प्लस एच माइनस 2 ये आ गया। f2 का वैल्यू निकालेंगे तो फिर यहां 2 माइनस 2 आ जाएगा, और नीचे प्लस एच। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा लिमिट h टेंस टू, यहां भी प्लस एच यहां भी प्लस एच, ये आ गया, यानी इसका वैल्यू प्लस 1, ये माइनस 1 आया, ये प्लस 1 आया, तो लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2 डज नॉट इक्वल, देयरफॉर
एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, यानी ये एक्स इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, ग्रुप सी का यानी सेक्शन सी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। तो ध्यान दोगे, इसमें काफी सिंपल क्वेश्चन है, तो समझोगे। यहां पर इफ ए जो है सो एक मैट्रिक्स है, हमें शो करना है एडजॉइंट ए इक्वल टू 3 इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी ए का जो एडजॉइंट है उसी ए का ट्रांसपोज का 3 टाइम्स होगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग ट्रांसपोज निकाल के रख लेते हैं। यहां से अगर ट्रांसपोज हम लोग फाइंड करते हैं, ध्यान दोगे, ए इक्वल टू है -1 2 2 -2 1 -2 -2 1 ये है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले यहां पर ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने का एकदम सिंपल सा तरीका है। वो सिंपल सा तरीका क्या है कि आप रॉ को कॉलम बना दो। तो ये जो रॉ है उसको हम कॉलम में ले लिए, -1 -2 -2 ये ले लिए। फिर ये जो रॉ है उसे हम कॉलम ले लिए, 2 1 -2। ठीक है, अब इसके बाद फिर ये जो रॉ है उसे हम कॉलम ले लिए, 2 -2 1 ये ले लिए। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर निकालना हो एकदम सिंपल है कि जो रॉ है उसे कॉलम बना देना है, जो सेकंड रॉ है सेकंड कॉलम बना देना है, जो रॉ है उसे कॉलम। और इससे क्या होगा कि जो कॉलम है वो अपने आप रॉ बन जाएगा हमारा। चलिए इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब अगर आप एडजॉइंट निकालने जानते हो तो सबसे पहले हम लोग कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो ध्यान दोगे, कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करोगे, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए डैश नहीं, ए का एलिमेंट्स का कोफैक्टर। ठीक है, तो ध्यान दोगे A11 दैट इज यहां जो एलिमेंट है हमारा इसका कोफैक्टर फाइंड करना है। इसके लिए क्या करेंगे, इस रॉ को और इस कॉलम को नेग्लेक्ट करेंगे। तो 1 -2 -2 1 ये आ जाएगा। ठीक है, इस रॉ और इस कॉलम का निकालना है। सबसे पहले क्या करना है कि हम इसका कोफैक्टर निकालना है। तो ये रॉ को हटा देना है, इस कॉलम को हटा देना है, ये 4 एलिमेंट बचेगा उसे उतार देना है। अब इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने जानते होंगे आप लोग। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और बीच में अपने से माइनस रखना है, तो आ गया -3। ठीक है, ध्यान दोगे। अब इसके बाद A12 निकालते हैं। तो जब भी A12 निकालते हैं तो यहां पर हम लोग क्या लेते हैं, तो माइनस लेते हैं, तो माइनस ले लिए। अब ये रॉ और ये कॉलम हटाओगे, हम किसका निकाल रहे हैं, A12 यानी यहां पर होता है 12, इसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो इस एलिमेंट वाला रॉ को और कॉलम को हटाओगे तो यहां से 2 2 बचेगा और यहां से -2 1 बचेगा, 2 2 और -2 1। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा। ठीक है, बट बीच में हम लोग क्या करते हैं, तो माइनस लेते हैं, तो बीच में माइनस ले लेते हैं। 2 आ गया। अब ये माइनस माइनस +4, तो कितना आ गया इसका वैल्यू, तो 6 आ गया। माइनस में क्या आ गया, 6। अब इसके बाद A13 को प्लस मिलेंगे। बस ध्यान में यही रखना है, इसका यूज करते हैं हम लोग, प्लस माइनस प्लस। तो प्लस में आया, माइनस में आया, ये प्लस में आएगा। अब इस -2 का निकालना है, तो ये रॉ और ये कॉलम हटेगा तो ये 4 टर्म बचेगा, यानी क्या आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 1 और -2 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, बट बीच में माइनस आता है, तो कितना आ जाएगा, तो -6 आ गया। ठीक है, अब ध्यान दोगे। अब हम लोग यहां पर फाइंड करते हैं A21, फिर से माइनस में आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस,
अब जब हम लोग इसका कोफैक्टर ये 2 1 का प्लेस पर है तो इसका निकाल रहे हैं, तो इसका वाला रॉ कॉलम और रॉ नेगलेक्ट होगा, तो ये 2 एलिमेंट बचेगा और यहां से नीचे से ये 2 बचेगा। तो -2 -2 -2 और 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4, लेकिन बीच में माइनस लेना है, -6 हो जाएगा, -6 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद 8 निकाल लेते हैं हम लोग, प्लस में आएगा। ठीक है, थोड़ा कैमरा देख लेते हैं। चलिए ठीक है, दिख रहा है आप लोग को। अब अगर हम 2 यानी इसका फाइंड कर रहे हैं यहां से, ये इसका गलती से आप A' का नहीं निकाल लोगे, मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, हम अगर इसका फाइंड कर रहे हैं तो ये रॉ और ये कॉलम नेगलेक्ट होगा, तो यहां से ये दोनों बचेगा और यहां से ये दोनों बचेगा। -1 2 2 और 1, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा और यहां से -4 होगा प्लस में, बट बीच में माइनस आएगा, तो कितना आ गया -5। शायद कहीं मिस्टेक है, मिला लेते हैं। इसका फाइंड कर रहे हैं तो ये रॉ और ये कॉलम नेगलेक्ट होगा, तो -1 और 2 बच गया और 2 और 1 बच गया। फिर से एक बार देखते हैं, हम लोग इसका फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, इसका तो ये और ये नेगलेक्ट होगा, तो ये बचेगा, फिर ये बचेगा, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, माइनस आएगा यहाँ। तो यहाँ क्या होगा, ध्यान दोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो -1, फिर बीच में माइनस, और इसको मल्टीप्लाई किए तो -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा 3। ठीक है, अब आते हैं हम लोग A23 में, जो कि माइनस के साथ आएगा। ध्यान दोगे, A23 यानी इसका फाइंड करते हैं, तो ये रॉ और ये कॉलम नेगलेक्ट होगा, तो -1 -2 बचेगा, फिर यहां से 2 और -2 बचेगा, 2 और -2, तो इसे सॉल्व करोगे, माइनस तो रहने देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -(-) इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -4 आएगा और बीच में माइनस भी रखना है, तो इसे सॉल्व करोगे तो 2 + 4 यानी -6 आ गया। अब इसके बाद 3 1 प्लस में आएगा, इसका कोफैक्टर, तो ये रॉ और ये कॉलम नेगलेक्ट होगा, तो यहां से बाकी ये 4 टर्म बचेगा, इसको लेते हैं, -2 1, फिर यहां से -2 -2, इसका 4 आएगा, इसका -4 आएगा, -2 आएगा, बीच में भी माइनस रहेगा, तो इसका आ जाएगा 6। 3 2 का माइनस में आएगा, यानी इसका ये रॉ और ये कॉलम नेगलेक्ट होगा, तो यहां से ये बचेगा, -1 2 और यहां से -2 -2, तो इसका आ जाएगा 2 -4, दैट इज -6। 3 3 का फाइंड करेंगे, यानी इसका ये रॉ और ये कॉलम नेगलेक्ट होगा, तो ये बचेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे -1 और यहां बीच में माइनस और फिर से -4, तो आ जाएगा +3। चलिए अब हम लोग यहां पर एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, सो ध्यान दोगे, एकदम सिंपल सा तरीका है। ये रॉ वाला जो एलिमेंट है ना, रॉ वाला एलिमेंट, उसका कोफैक्टर को कॉलम में लिख देना है। ये जो रॉ वाला जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर को कॉलम में लिख देना है। तो इन तीनों का कोफैक्टर्स कहाँ है, ये आया है, ये आया है और ये आया है, तो उसको कॉलम में लिखना है, -3 -6 -6
-3 -6 ठीक है। अब सेकेंड वाले का कोफैक्टर जो आया है 6 3 और -6, तो 6 3 और -6, इसके बाद 6 -6 और 3, यानी सिंपल सा है कि रॉ वाले का कोफैक्टर कॉलम में, इस रॉ वाले एलिमेंट का कोफैक्टर यहां पर, इसका यहां पर, ठीक है। यानी ये फर्स्ट 3 कोफैक्टर, उसके बाद का 3 कोफैक्टर, उसके बाद का 3 कोफैक्टर। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, जो ए डैश जो निकाले हैं उसमें हमको 3a डैश निकालना है, तो इन सभी एलिमेंट से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, सभी एलिमेंट से 3 कॉमन लेते हैं, तो यहां आ जाएगा -1, यहां आ जाएगा -2, यहां आ जाएगा -2, यहां आ जाएगा 2 1 -2, फिर यहां पर 2 -2 और 1, ये आ गया। अब ध्यान दोगे तो क्या आ गया, ए डैश आ चुका है हमारा, ए डैश के बराबर आ गया, यानी क्या आएगा 3a डैश, ये हमारा हो गया प्रूफ, ये रिजल्ट आ गया। चलिए इसको फिर से हम एकदम शॉर्ट में समझाते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि ये जो मैट्रिसेस है, मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज निकालना है। करना क्या है कि रॉ एलिमेंट को कॉलम बना देना है, रॉ एलिमेंट को कॉलम बना देना है, रॉ एलिमेंट को कॉलम बना देना है, ठीक है। सभी का कोफैक्टर्स निकाल लेना है, ठीक है। और कोफैक्टर्स निकालने के बाद क्या करना है कि कोफैक्टर का जो ये है लिखने का तरीका, उसको चेंज कर देना है, रॉ वाले को कॉलम बना देना है और कॉलम वाले को रॉ, यानी ये रॉ एलिमेंट का जो कोफैक्टर जो स्टार्टिंग 3 आया है उसको कॉलम में लिखना है, उसके बाद का ये जो 3 आया है उसको यहां लिखना है, और उसके बाद का ये जो 3 आया है उसको यहां लिखना है, ठीक है। अब इसमें से 3 3 3 सबसे कॉमन ले लिए तो हमारा ये रिजल्ट आ गया जो कि ए डैश के बराबर आ गया, यानी ये प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दोगे, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f given by fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। इसमें क्वेश्चन में और है थोड़ा सा, तो ध्यान दोगे, फाइंड द इंटरवल इन विच स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी इसका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल निकालना है और डिक्रीजिंग का। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दोगे fx का वैल्यू गिवन है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर f डैश x होता है, इसका पावर आगे आएगा तो 4x हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 3 हो जाएगा। फिर आप लोग को बता दें कि अगर डिफरेंशिएशन आप लोग नहीं पढ़े हो तो हमारे चैनल में आपको डिफरेंशिएशन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मिल जाएगा, गारंटी है कि आपको समझ में आएगा, एक बार जाकर के जरूर देखोगे, ठीक है। तो ध्यान दोगे, अब यहां पर ए में है फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, पढ़े होगे आप लोग, कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, एफ डैश एक्स जो है सो ग्रेटर देन 0 होता है, दैट इज का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एफ एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0 होगा, इसको उस साइड ले जाओगे तो आ जाएगा एफ एक्स ग्रेटर देन 3, 4 को यहाँ डिवाइड कर दोगे तो ग्रेटर देन 3/4, यानी अगर एक्स का वैल्यू 3/4 से ग्रेटर होगा, 3/4 से ग्रेटर कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक वो जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान दोगे यहां पर आ जाएगा इसका इंटरवल x बिलोंग्स टू 3/4 से कहां तक जाएगा, तो इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी इस इंटरवल में ये क्या होगा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अब अगर हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल अगर निकालते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए जो एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो लेस देन 0, और एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है, तो 4x माइनस 3, यानी ये लेस देन 0 आ जाएगा, 4x लेस देन 0 आ जाएगा, x लेस देन 3/4 आ जाएगा, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 3/4। लास्ट में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, हैंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन
3/4 to infinity and strictly decreasing on -infinity to 3/4, यानी ये इस इंटरवल में इंक्रीजिंग हो गया और इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इसमें इंक्रीजिंग हो गया और उसमें डिक्रीजिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दोगे, फाइंड dy बाई डी एक्स, ये गिवन है, ठीक है, यहां पर ये गिवन है और हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम लोग लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो अगर हम लोग यहां पर लॉग ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, लॉग में ये जो पावर रहता है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। सबसे पहले यहां पर ये जो है सो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू लॉग कॉस वाई आ जाएगा, फिर इक्वल टू में y लॉग कॉस एक्स, ये आ गया। अब हम लोग इसे यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो अब यहां पर लग जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां भी लग जाएगा डी बाई डी एक्स, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, यहां पर हम लोग प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, ये u हो गया ये v हो गया, तो क्या करना है कि एक ठो को बाहर ले लेंगे, x को बाहर ले लिए और यहां से इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस अब जिसे डिफरेंशिएट किए उसे बाहर ले लेंगे और जो बाहर लिए उसे डिफरेंशिएट कर देंगे, ये ठीक है, u इंटू वी, तो इसे बाहर ले लिए और इसको डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस अब इसको बाहर ले लिए और x को डिफरेंशिएट कर दिए, इक्वल टू इधर भी वही होगा, y को बाहर ले लेंगे और log को डिफरेंशिएट करोगे, प्लस अब log cos x को बाहर लेंगे और y को डिफरेंशिएट करेंगे, ये आ गया, ठीक है। अब ध्यान दोगे थोड़ा सा, अब इसमें चेन रूल अप्लाई करोगे, तो cos के साथ यहां जो cos y है वो नीचे रहना चाहिए था, तो इसे हम नीचे ले लिए, ठीक है, इंटू अब यहां cos के साथ जो y है वो नीचे रहना चाहिए था, फिर यहां पर dy बाई डी एक्स, यानी हम लोग यहां पर क्या किए, एक चेन अप्लाई कर दी, इसे हम लोग चेन रूल कहते हैं, ठीक है, प्लस अब dx बाई डी एक्स का तो 1 हो जाएगा, तो यहां पर सिर्फ बच जाएगा log cos y इक्वल टू, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो यहां पर ध्यान दोगे ये जो cos है वो नीचे आ जाएगा, इंटू ये आ गया, प्लस इसका तो यही रह जाएगा, ऐसे ही रह जाएगा, ये log cos x एंड dy बाई डी एक्स, ये रह गया। अब यहां से ध्यान दोगे log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, ठीक है, तो यहां से ये जो log cos y है तो इसका हो जाएगा 1 बाई cos y, यहां पर हम लिख रहे हैं, ध्यान दोगे x आ गया, log के साथ ये जो cos y है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 1 बाय cos y, ठीक है, और ये जो cos y है उसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो यहां पर माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है, और dy बाई डी एक्स रह गया, इसको फिर वैसे ही लिख दिए, अब ध्यान दोगे फिर इक्वल टू ये भी कॉस नीचे आ जाएगा और इसका माइनस साइन हो जाएगा, तो 1 बाई कॉस एक्स और इंटू में माइनस साइन एक्स,
प्लस लॉग कॉस एक्स और इंटू में इसका dy बाई डी एक्स, ये आ गया। ठीक है, ध्यान दोगे। इसे हम लिख सकते हैं, ये जो माइनस है वो आगे आ जाएगा x और साइन बाई कॉस, साइन वाई बाई कॉस वाई और इंटू में dy बाई डी एक्स प्लस लॉग कॉस वाई। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वाई साइन बाई कॉस आ गया, फिर इसे लिख देंगे अब हमें यहां से dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो dy बाई डी एक्स वाला टर्म को हम उस साइड ले जाएंगे, इसको इधर माइनस में ले आएंगे। तो इसे लिख दिए लॉग कॉस वाई, ये साइन बाय कॉस का 10 हो जाएगा तो y 10x हो जाएगा, माइनस से इधर प्लस में ले आए y 10x, फिर ये रह गया यहां पर प्लस में आ गया, ये माइनस है ना यहां पर माइनस, तो प्लस में चला जाएगा प्लस x और ये साइन बाय कॉस का 10 हो जाएगा 10y dy बाई डी एक्स। अब यहां से ध्यान दोगे dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स रह गया। ये जो ब्रैकेट है इसको यहां डिवाइड कर देंगे, ये आ गया इसका आंसर। ध्यान दोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो है एक्चुअली में सम स्पेशल इंटीग्रल 7.4 एनसीईआरटी में जो पढ़े हुए चैप्टर उसका क्वेश्चन है ये। अगर आपको इस क्वेश्चन को और ट्राई करना है, इस तरह का और सारा क्वेश्चन बनाना है, तो आप हमारे चैनल में जाओगे, उसमें सर्च करोगे सम स्पेशल इंटीग्रल बाय आरपी ऑनलाइन क्लासेस, सम स्पेशल इंटीग्रल बाय आरपी ऑनलाइन क्लासेस, तो उसमें ढेर सारा क्वेश्चन इस टाइप का आपको मिल जाएगा। ध्यान दोगे सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में जो है इसको रफ में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो अगर इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5 का 0 हो जाएगा, इसका -4 आएगा और इसका -2x आएगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, तो 2 कॉमन ले लेते हैं या -2 कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाता है x + 2। ठीक है, हम न्यूमरेटर को इस रूप में सेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दोगे न्यूमरेटर को लिखेंगे x + 2 और +1, ऐसा लिख सकते हैं अलग अलग। हमें x + 2 लाना था, ये x + 2 के रूप में हमें सेट करना था। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसे अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, इसे x + 2 में अलग डिवाइड कर देते हैं, अब इसके बाद ये 1 में इसे अलग डिवाइड कर दिए, और इसे अलग अलग इंटीग्रेट कर दिए, इसको डिवाइड किए x + 2 में अलग से इंटीग्रेट कर दिए, इसे डिवाइड किए 1 में और अलग से इंटीग्रेट कर दिए, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग। और नहीं पहले एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दोगे इसे I1 लेट कर लेते हैं, इसे I2 लेट कर लेते हैं, प्लस में C ले लेते हैं, इसे इक्वेशन 1 मानते हैं। अब हम लोग यहाँ पर I1 को सॉल्व करेंगे, इसे
ये हमारा 7.2 का क्वेश्चन है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनने वाला है। तो नीचे वाले को हम लोग लेट करेंगे, इसे y लेट कर लिए। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसे डिफरेंशिएट कर दिए, इधर y को डिफरेंशिएट कर दिए। इसका 0 होगा, इसका -4 होगा, इसका 2x होगा, यानी -4 - 2x dy/dx। अब यहां से -2 कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा x + 2, और dx को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा dy। ठीक है, अब इस 2 को हम लोग इधर डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा यहां से x + 2 dx = dy/-2। ठीक है, अब ध्यान दोगे, अब हम I1 का यूज करने वाले हैं। x + 2 dx, तो x + 2 dx का वैल्यू dy/-2 आया है, -dy/2 आ गया। अब डिवाइड में इसका वैल्यू ले लेंगे y, तो आ जाएगा √y। -2 को बाहर ले लिए और इसका वैल्यू हो जाएगा y⁻⁻⁻ पावर। डिवाइड में ना रूट था, रूट यानी पावर 1/2 डिवाइड में था, न्यूमरेटर में चला गया तो पावर माइनस हो गया। अब इसे इंटीग्रेट करोगे, पावर जो -1/2 है इसमें हम लोग पावर एक ऐड करते हैं, इंटीग्रेशन में एक प्लस हो जाता है पावर में, और वही नीचे आ गया। ठीक है, अब -1/2 इन दोनों को सॉल्व करोगे तो y का पावर +1/2 आएगा, फिर नीचे +1/2, 1/2 कैंसिल हो गया, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं -√y। ठीक है, क्या लिख दिए तो -√y। अब y का वैल्यू पुट कर देंगे, y का वैल्यू क्या है, तो y का वैल्यू है 5 - 4x - x², 5 - 4x - x²। ठीक है, ये हमारा I1 का वैल्यू आ चुका है। अब हम लोग I2 का वैल्यू फाइंड करेंगे, ये है मेरा I2। ठीक है, तो ध्यान दोगे, ये I2 है, माइनस यहां से कॉमन ले लेते हैं, ये जो x² माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये जो माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा, और ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, dx। ये जो 4x है इसे हम लिख सकते हैं 2 × x × 2, और यहां पर हम अलग से क्या करते हैं, अलग से हम 4 लिख देते हैं और यहां -9 कर देते हैं। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 4x आएगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो -5 आएगा। अब हम इसे लिख सकते हैं a² + 2ab और इसे 2 का स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा x + 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसे लिख सकते हैं हम -3a²। इस माइनस को यहां मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, और यहां आ जाएगा x + 2 का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला पढ़े होगे आप लोग। ठीक है, यहां साइड में हम लिखते हैं, ध्यान दोगे, इंटीग्रेशन dx/√a² - x² का, इसका फॉर्मूला पढ़े होगे, sin 1 x/a, sin 1 x/a। तो ये पूरा x है और ये a है, तो इसका हो जाएगा sin 1 x, x दैट इज x + 2 और डिवाइड में a यानी 3, ये आ गया। ठीक है, अब ये जो I2 का वैल्यू हमारा ये आया, I1 का वैल्यू ये आया, उन दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 I1 का वैल्यू -√5 - 4x - x², और प्लस में आ गया sin 1 x + 2/3, ये आ गया, और प्लस में c, यहां लास्ट में प्लस में c आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, ध्यान दोगे। ये एक इंटीग्रेशन है, डिफरेंट इंटीग्रल का क्वेश्चन है जिसे एवल्यूट करना है, तो उसे हम हाईलाइट कर लिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या किए, यहाँ पर π/6 है लोअर लिमिट और अपर लिमिट है π/3। ठीक है, क्वेश्चन में वहां पर x/6 और x/3 लिखा हुआ था, वहां बट x नहीं होगा, पाई होगा। ठीक है, अब ये जो 10 है उसे साइन बाय कॉस में कन्वर्ट कर दिए, रूट दोनों में अलग अलग कर दिए, फिर यहाँ पर हम एलसीएम ले लिए, तो ये रूट कॉस एक्स से मल्टीप्लाई हो गया। अब इस रूट कॉस एक्स को हम ऊपर न्यूमरेटर में ले गए, इसे इक्वेशन 1 मान लिए। अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टी क्या यूज करेंगे कि लिमिट a टू b रहता है f(x) dx। ठीक है, ये रहता है, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ये जो x है यहाँ पर फंक्शन में जो x है, इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे a प्लस बी माइनस एक्स, ऐसा लिखना है। ये है प्रॉपर्टी हमारा। तो इसमें अगर हम लोग यूज करते हैं, ध्यान दोगे, लोअर लिमिट वही रहेगा π/6, यहां π/3, जहां जहां x है वहां पर हो जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा cos ब्रैकेट में a का वैल्यू है π/6, π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स, डिवाइड में लिखोगे अंडर रूट cos π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स, फिर प्लस अंडर रूट साइन π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स dx। ध्यान दोगे यहां पर, यानी ये जो f(x) है, f के साथ फंक्शन के साथ जो x है उस x के जगह पर लिखना है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट फिर माइनस एक्स। तो इस फंक्शन में यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, ये जो तीन जगह जो x है तीनों जगह पर हमको लिखना है अपर लिमिट लोअर लिमिट का सम और माइनस एक्स। तो π/6 और π/3 है, तो π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स कर दिए, π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स कर दिए, π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स कर दिए। ठीक है, तो ध्यान दोगे। ये जो π/6 है इसका मतलब है 30 डिग्री, इसका मतलब है 60 डिग्री, तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री का 90 डिग्री होगा, जिसे π/2 हम लिख सकते हैं। यानी यहां cos π/2 माइनस एक्स आ जाएगा, और यहां नीचे में cos π/2 माइनस एक्स, फिर प्लस इधर साइन π/2 माइनस एक्स, ये आ जाएगा dx। ठीक है, अब एक स्टेप यहां बढ़ाते हैं, लिमिट ऑफ लोअर लिमिट अपर लिमिट लिख लोगे, हम नहीं लिख रहे हैं। cos π/2 माइनस एक्स का होता है साइन एक्स, फॉर्मूला है, पढ़े होगे, cos π/2 माइनस एक्स का साइन एक्स होता है। अब यहां पर भी cos π/2 माइनस एक्स का साइन एक्स हो जाएगा, प्लस इसका हो जाएगा cos x। इसी में एक लाइन हम और बढ़ा देते हैं यहां पर। ठीक है, ध्यान दोगे, ये जो साइन प्लस कॉस है, तो कॉस को हम आगे कर दिए हैं, कॉस प्लस साइन करते हैं। प्लस में आगे पीछे कर दिए, अब इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे, और यहां पर आई है। ठीक है, ध्यान दोगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, स्पेस थोड़ा सा कम है इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में जाना चाहेंगे। ठीक है, ध्यान दोगे, 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो i और i ऐड होगा तो 2i हो जाएगा। अब यहां से ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन, यहां भी लिमिट रहेगा। ठीक है, यहां लिमिट रहेगा
π/6 और यहाँ लिमिट रहेगा π/3। लिमिट के साथ हम इंटीग्रेशन को बाहर ले लिए, तो यहां पर ये इंटीग्रल का ये जो फंक्शन है वो बचेगा, यहां से ये फंक्शन बचेगा, यहां बच जाएगा cos x डिवाइड में cos x प्लस sin x प्लस ये इंटीग्रल और ये dx बाहर आ जाएगा, तो यहां पर ये फंक्शन बच जाएगा। यहां एक स्टेप बढ़ सकता था बट हम शॉर्ट कर दिए, स्पेस कम है इसलिए। और यहां बाहर में dx, यानी इन दोनों इंटीग्रल को हम ऐड किए, इंटीग्रल इंटीग्रल बाहर लिए, फिर इस फंक्शन को प्लस इस फंक्शन को लिखे, dx dx को बाहर कर दिए। अब एलसीएम ले लोगे यहां पर, न्यूमरेटर में बच जाएगा cos x प्लस sin x। लिमिट लिखोगे यहां पर, यहाँ π/6 यहाँ π/3, ये दोनों सेम आ गया है तो कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा सिर्फ यहाँ dx, यहाँ बच जाएगा π/6, यहाँ बचेगा π/3, यानी ये 2i का वैल्यू आ रहा है हमारा। ठीक है, अब इस dx को इंटीग्रेट करोगे तो x हो जाएगा, अब यहां पर क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे x के जगह पर, तो π/3, फिर माइनस, अब π/6 को पुट करोगे, इसमें एलसीएम लोगे 6, तो यहां आ जाएगा 2π माइनस पाई, यानी 2π इक्वल टू आ जाएगा π/6, तो i इक्वल टू आ जाएगा π/12, ये 2 जो है इधर डिवाइड हो जाएगा। ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दोगे, इफ a, b, c be 3 वेक्टर्स, a b c 3 वेक्टर है, सच दैट वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल टू 0 वेक्टर, एंड मोड ऑफ a इक्वल टू 3, मोड ऑफ b इक्वल टू 5, मोड ऑफ c इक्वल टू 7, फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। तो हमें a एंड b के बीच का एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो ध्यान दोगे, जो गिवन है उसको पहले तो हम लिख लिए, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 वेक्टर दिया हुआ है। तो अब अगर हम लोग यहां पर लिख दें मोड ऑफ a प्लस बी प्लस सी, तो इसका भी वैल्यू 0 होगा, 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 0 होता है। ठीक है, अब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, इधर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहां स्क्वायर हो जाएगा, 0 का स्क्वायर हमारा 0 हो जाएगा। अब पढ़े होगे वेक्टर ए का मोड स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a डॉट ए, मतलब अगर इस प्रकार से किसी वेक्टर का मोड में स्क्वायर लगा हुआ है तो उसको उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस नहीं, डॉट। तो इस वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, यहां पर a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या करोगे, a का डॉट a से, a डॉट a, इसमें ध्यान दोगे ये जो है a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए जब निकालना रहता है ना तो ऐसा बनता है। यहाँ पर एक्चुअली में हमें एंगल बिटवीन ए एंड बी निकालना, यहां से थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा। ध्यान दोगे, इसमें हम लोग लिखेंगे a प्लस बी माइनस सी, ये ले लिए। ठीक है, अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि नाउ a प्लस बी डॉट a प्लस बी, अपने से लिए इस चीज को हम। ठीक है, तो a प्लस बी का वैल्यू क्या है, माइनस सी, तो इसके जगह पर हम माइनस सी ले लिए और इसके जगह पर भी हम माइनस सी ले लिए। ठीक है, अब इसमें डॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a डॉट a प्लस a डॉट
बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और सी डॉट सी हो जाएगा। ध्यान दोगे थोड़ा सा, ए प्लस बी का वैल्यू माइनस सी पुट कर दिए, फिर ए प्लस बी का वैल्यू माइनस सी पुट कर दिए, ए को ए से डॉट कर दिए, ए को बी से डॉट कर दिए, बी को ए से डॉट कर दिए, बी को बी से डॉट कर दिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, सी डॉट सी हो गया। इस प्रॉपर्टी को अगर हम अप्लाई करते हैं यहां पर, तो यहां पर ए का मोड स्क्वायर आ जाएगा, यहां पर ए डॉट बी, बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हो, इसका बी का मोड स्क्वायर और इसमें भी सी का मोड स्क्वायर। तो ए का मोड स्क्वायर दिया हुआ है 3, तो यहां पर 3 का स्क्वायर आ जाएगा, इसको ऐड करोगे डबल है सेम है तो ऐड हो गया, इसमें आ जाएगा 5 का स्क्वायर, इसमें आ जाएगा 7 का स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा 9। इसको लिखेंगे हम, ए डॉट बी का फॉर्मूला पढ़े होगे, मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, इसका आ गया 25 और इसका 49। ठीक है, अब यहां पर आ गया ए मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी कॉस थीटा। अब यहाँ 49 और ये 9 को इधर माइनस में ले जाओगे और इसको भी इधर माइनस में ले जाओगे। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, ए का मोड का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो 3 ले लिए और इसका 5 ले लिए। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसका 30 होगा, 30 को इधर हम लोग डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 1/2। तो कॉस का वैल्यू 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पर, सॉरी 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, यानी π/3 आ गया इसका वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दोगे, सो दैट दी पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कॉलिनियर। 3 पॉइंट यहां दिया हुआ है, ये तीनों पॉइंट को हमें कॉलिनियर शो करना है। तो ऐसे तो पॉइंट्स को कॉलिनियर शो करने का आप बहुत सारा तरीका पढ़े होगे, 10th क्लास में पढ़े होगे डिस्टेंस फॉर्मूला, 11th क्लास में स्लोप फॉर्मूला पढ़े होगे, फिर आप 12th क्लास वेक्टर में भी पढ़े होगे, 11th क्लास वेक्टर में भी पढ़े होगे। अब हम उसी में से 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वाला प्रॉपर्टी में बता रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि 2 लाइन रहता है, 2 लाइन का, एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 है, दूसरे का A2 B2 C2 है। अगर ये इस प्रकार से इक्वल होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज का डिवाइड करने से ये इक्वल आता है। प्रोपोर्शनल अगर होता है तो वो कॉलिनियर हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। तो जो गिवन पॉइंट्स है, गिवन 3 पॉइंट्स है, 3 गिवन पॉइंट्स हम ले लिए। ठीक है, अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन, एक लाइन का डायरेक्शन रेशियोज का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो हम ए बी का फाइंड कर रहे हैं, तो इसे x1 y1 z1 लेट कर लिए, इसे x2 y2 z2 लेट कर लिए। तो क्या हो जाएगा, x2 मान लेते हैं 2 को और x1 मान लेते हैं 1 को, तो 2 माइनस 1 आ गया, फिर 6 माइनस 2 आ गया, फिर 3 माइनस 7 आ गया। सॉल्व किए तो 1 4 और माइनस 4 आया। सिमिलरली BC का फाइंड करेंगे तो 3 माइनस 2 का 1 आ गया, 10 माइनस 6 का 4 आ गया, माइनस 1 माइनस 3 का माइनस 4 आ गया। अब इसे A1 B1 C1 लेट कर लिए, A1 B1 C1 लेट कर लिए, और इसे A2 B2 C2 लेट कर लिए। अब यहाँ देखेंगे A1 बाई A2 का वैल्यू 1/1 1 होगा, B1 बाई B2 का वैल्यू 4/4 1 होगा, C1 बाई C2 का -4/-4 1 होगा। दैट इज ये तीनों इक्वल होगा, यानी AB जो है सो BC के पैरेलल होगा, क्योंकि एक AB का है और एक BC का है, तो AB और BC पैरेलल होगा। तो अब समझ लो कि AB और BC पैरेलल होगा, तो यहाँ पर A है, यहाँ पर B है और यहाँ पर C है, तो कॉलिनियर हो गया। दैट इज पॉइंट्स आर कॉलिनियर। ठीक है, तो ये था हमारा 12th क्लास मैथमेटिक्स साइंस के लिए 2026 में झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर जो है उसका सेक्शन C का सॉल्यूशन। तो आई होप आज का ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, तो इसके लिए एक लाइक कर दे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, और इसी तरह का और सारा लेटेस्ट वीडियो का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से आप जुड़ें। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें,
ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो जाए। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि हमारे चैनल में आपको जो भी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर का सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएगा आपको, और हर एक सब्जेक्ट का, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश का भी आपको मिल जाएगा। हमारे हर एक चैप्टर बाय चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स का मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस का मिल जाएगा। अगर आप 12th पास करने के बाद बीएससी में अगर आप जाते हैं तो बीएससी मैथमेटिक्स का हमारे चैनल के थ्रू आपको टोटल कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इस चैनल से, हमारे चैनल से जुड़े और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो जाए। चलिए, इस चैनल से आप लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद।